हेलो फ्रेंड्स, नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए आपको जो है पार्ट में ये आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो 3 या 4 पार्ट में जो है आपको फुल आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि लंबी अगर वीडियो डालते हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ज़्यादा जल्दी से अपलोड नहीं हो पाती है। तो 100 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके थे। 100 क्वेश्चंस में इसमें ये हमारा जो है पासबुक्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो है 4000 में बैलेंस दे रखा है, उसमें 300 माइनस होगा और 200 फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा और 100 एक इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा और डिविडेंड वाला लेस हो जाएगा। तो जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो हमारा आएगा 39,100, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। एक बार आप चेक कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद है 101, द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज कार्ड। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हमारी कैसी एक्सपेंडिचर होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, बट रिवेन्यू का यह नाम नहीं है तो प्राइम कॉस्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉफिट। तो कौन सी आइटम्स जो है जर्नल में, द गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल इनको जर्नल में ही दिखाते हैं। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर्स, तो ये तीनों के तीनों ही हमारे आइटम्स, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इसके जर्नल प्रॉपर में दिखाए जाते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट्स बिकॉज डैश अप्लाइज। तो देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कन्वेंस हमारा जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें जो एसेट्स है जिस रेट पर परचेज की हैं उसी पर हमें क्या करनी है, उनको दिखाना है। उसके बाद 104 जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा आएगा, देखो इंटरेस्ट दे रखा है 75% पर मंथ दे रखा है ये पार्टनर्स का, और 60 लाख पर 60 लाख के हिसाब से ये 5,40,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 5,40,000 इंटरेस्ट को जब, तो 14,85,000 में से जब हम 5,40,000 लेस करेंगे तो हमारा 9,45,000 समथिंग आएगा। उसको आप जब डिवाइड करोगे 5,105, क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देते हैं तो 100 में हमारा जो कमीशन की रेट है वो ऐड हो जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45,000, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रेट 100 ईच, 70 कॉल्ड अप है और 50 पेड कर दिए हैं। दिस शेयर वर इशूड 80 फुल्ली पेड अप शेयर, द शेयर फॉरफिटेड अमाउंट विल बी डेबिटेड। तो देखो 30 रुपये हमारे जो है फॉरफिटेड में डेबिट होंगे, तो 200 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपये के हमारे क्या हो गए, 6,000, यानी कि 6,000 हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 106, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजिंग दे रखी है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 2,13,000, इसके अंदर ही हमारा क्या ऐड हो जाएगा, परचेज ऐड हो जाएगा, और जो हमारा कैरिज इनवर्ड है वो ऐड हो जाएगा। कैरिज आउटवर्ड है ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और जो रिटर्न इनवर्ड है ये हमारा सेल्स में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 21,32,000 में से जब 42,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो है 20,90,000 आएगा। 20,90,000 का हमें क्या करना होगा, उसका 25, 20,90,000 को हम जब 25 डिवाइड बाय 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4,18,000। उस 4,18,000 को हम अगर हमारी जो कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 2,28,500, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद है 107, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो उस टाइम सबसे पहले अदर पार्टीज की पेमेंट की जाती है, फिर पर्सनल लोन की पेमेंट की जाती है और उसके बाद कैपिटल की, और फिर भी कुछ बच जाता है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर आप अगर वैसे लगा के देखोगे तो सबसे लास्ट में हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए फोर्थ। तो देखो फोर्थ हमारा दिया हुआ है 3 में, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा ऑप्शन फोर्थ कैंसिल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग, क्रेडिटर फॉर गुड्स, पार्टनर लोन है फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा, क्योंकि लोन्स की पेमेंट इनके पहले की जाती है तो फर्स्ट हमारा पहले आएगा। उससे पहले हम किसकी पेमेंट कर देंगे, सेलिंग ऑफ एसेट्स की। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, इन द मिडल ऑफ ईयर सी रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटिंग दिस ड्यू, रिमेनिंग पार्टनर्स continue C is entitled to get till the final settlement। देखो अगर ए बी सी और पार्टनर हैं और सी मिडल में ही चला जाता है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, तो जो भी लॉसेस या फिर प्रॉफिट होते हैं जब तक वो सेटलमेंट नहीं होती है उस टाइम पीरियड तक उसको बियर करने होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट प्रोपोर्शनेट टू हिज अनसेटल्ड अमाउंट टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद है 1 लाख इज नेट सेल्स ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग 2021 इफ इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ 1.5, दैट इज द बिगिनिंग। तो देखो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो इसके आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि 4 टाइम्स से तो 25,000 आ जाता है, तो 25 से तो अब वो ही आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो 30,000, लेकिन 1.5 टाइम्स नहीं होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है। उसके बाद है 1110, देखो इसमें क्या दे रखा है, ग्रांट ऑफ 10 लाख। ये एनजीओ का जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें हमें क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये पूछा गया है कि एक ग्रांट मिलती है 10 लाख रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस टाइम पीरियड पे 1 फरवरी 2021 को अगर नहीं बन पाता है तो इस अमाउंट को हम किस साइड दिखाते हैं, तो इस अमाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं एक सेपरेट आइटम्स की, क्योंकि एक ये स्पेशली दी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड इसको दिखा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 1111 क्वेश्चन, द इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉस इज रिलेटेड टू। तो ये हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन हमारा ये कहता है कि इमीडिएट क्या की जाए, लॉसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।